नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हिंदी पाठ पुस्तिका अंकुर भाग 1 में हम लोग जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसके शीर्षक का नाम लालची कुत्ता है। बच्चों, आज पढ़ने से पूर्व कुछ हम लोग बातें करेंगे। हर दिन तो पढ़ाई ही करते हैं, आज कुछ बातें भी करेंगे। चलिए, आप प्रतिदिन घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, तो सड़क पर आप किस किस जानवर को देखते हैं? बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी और कुत्ता को देखते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, अब यह बताइए कि जिस जानवर को आप सबसे अधिक मात्रा में देखते हैं वो कौन सा जानवर है? या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा संख्या में किस जानवर को देखते हैं? बिल्कुल सही, कुत्ता। बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा बच्चों, पता है ये जो कुत्ता है ये हर जगह, हर गली मोहल्ले, सड़क पे, घर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपने कुत्ते को देखा है, आप कुत्ते में क्या देखते हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, आपने बोला इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होती है, 2 आँख होते हैं और 1 नाक, 1 मुंह और 1 पूँछ होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से बोले। अच्छा बच्चों, आपको पता है यह किस किस रंगों में पाया जाता है या किस किस रंगों का होता है? हाँ, बिल्कुल सही, आपने बोला उजला, काला, भूरा और चितकबरे रंगों का होता है। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, अब एक प्रश्न और, आप बताइए कि कभी आपने कुत्ते को खाना खिलाया है? ये क्या खाते हैं? नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये कुत्ता जो है वह एक मांसाहारी जानवर है। ये मांस को बहुत ही चाव से खाता है। इसके अलावा वो रोटी चावल को भी खाता है। बच्चों, इसके जो आप कुत्ते को देखे होंगे तो इसके मुख में किनारे किनारे 2 नुकीली दांत होती है। ये दांत जो हैं वह किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने में मदद करती है और वो आसानी से चीड़ फाड़ कर देते हैं उस चीज़ को। और पता है बच्चों, इसके कभी आप कुत्ते के बच्चों को देखे हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सुंदर और प्यारे लगते हैं, छूने का भी मन करता है उन्हें। उसे क्या बोलते हैं? उनके छोटे बच्चों को हम लोग पिल्ला या पपी बोलते हैं। बच्चों, चलिए, अब हम लोग कुत्ते के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अब हम लोग अपने पाठ पुस्तिका की ओर बढ़ते हैं और हम लोग का शीर्षक का नाम था लालची कुत्ता। तो लालची कुत्ता, आइए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम टॉमी था। वह कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वह भूख से परेशान था। वो इधर उधर रोटी की खोज में घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसका आँख खुशी से झूम उठा और वो दौड़कर उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में दबा लिया और फिर मन ही मन विचार करने लगा कि अब इसे घर में बैठकर आराम से खाएंगे। और वह इसी उधेड़ बुन में वो अपने घर की ओर चलने लगा। जब वो
जब वो घर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसके घर की तरफ एक नदी मिलती थी, जो उस नदी को पार करते हुए, नदी पे एक पुल बना हुआ था, उस पुल को पार करते हुए वो अपने घर की ओर जाता था। वो रोटी मुंह में दबाए हुए उस पुल पर चढ़ा और थोड़ी ही दूर गया तो वो नीचे की ओर देखा, जहाँ पानी में एक और कुत्ता अपने मुंह में रोटी को दबाए हुए उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि काश ये भी रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसके मन में लालच आई, तो वो रोटी का टुकड़ा मिल जाता तो अपनी भूख भी मिटा पाता। वह यही बात को सोचकर उसने भौंकने लगा। ज्यों ही वो अपना मुंह खोलते के साथ ही उसका रोटी का टुकड़ा जो था वह नदी में गिर गया। अब वह उसे ध्यान आया कि रोटी का टुकड़ा गिरते ही जो उसमें पानी में जो प्रतिबिंब था वो ख़त्म हो गया और उसे लगा कि अरे ये तो मेरा ही प्रतिबिंब था, और वो मैं अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपने लालच के कारण मैंने उस रोटी को भी गंवा दिया, रोटी के टुकड़े को भी गंवा दिया। इस तरह से वो बहुत उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, काश मैं लालच नहीं करता। इस तरह से बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे मन में कभी लालच आए भी तो उससे दूर होना चाहिए। जो जितना मेरे पास है उसी में संतोष से रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, कहा भी गया है कि लालच जो है वो बुरी बलाएं होती है। लालच से आदमी को घाटा ही होता है, कभी नाफा या लाभ नहीं मिलता। बच्चों, हम लोगों ने कुत्ते के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है और लालची कुत्ता के बारे में कहानी भी सुन ली है। तो अब हम लोग थोड़ा पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको अभ्यास करेंगे, उसे बनाएंगे। तो हम लोग का जो ये पहला प्रश्न है वो है, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाइए। तो बच्चे, आप अपने अपने बुक में देखिए, अपने अपने किताब खोलिए और देखिए, इसमें ची ला ल लिखा हुआ है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि एक सार्थक शब्द बन जाएगा, हाँ, है ना, जिसका कोई मतलब निकले, जिसकी कोई पहचान हो। तो अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे ला, फिर लिखते हैं ल और फिर लिखते हैं ची। तो इसका क्या एक सार्थक शब्द बन गया? इसका सार्थक शब्द बन गया लालची। लालची माने होता है लालची, जिसको ज़्यादा लोभ हो, वो वैसे इंसान, वैसे पशु को हम लालची बोलते हैं। अब हमारा उसी तरह से दूसरा शब्द है, आप इसे भी बनाइए, क चा ला। अब इसे हम कैसे हम इसे लिखेंगे कि ये भी एक सार्थक शब्द बन जाए? हाँ बच्चों, लिखिए, चलिए लिख कर दिखाइए मुझे। बिल्कुल सही, आपने लिखा है चा, फिर लिखा है ला क। ये क्या बन गया? चालाक। चालाक मीन्स चालाकी करना होता है। चालाक एक शब्द हो गया, जैसे मोहन एक चालाक लड़का है ना। तो अब इसी तरह से हमें इसे वन बाय वन करके सभी को बनाना है और सभी को एक सार्थक शब्द के रूप में दिखाना है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि सकड़ा है, सकड़ा तो कोई अर्थ नहीं हुआ, ये तो कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है। अब इसे हम सजा कर लिखते हैं, अक्षरों को सही कर्म कर देते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, स ड़ क, सड़क। तो ये बन गया एक सार्थक शब्द, इसका निकल कर आया सड़क। सड़क मीन्स रोड, है ना, जिस पर हम लोग चलते हैं उसे सड़क कहते हैं।
अब उसी तरह से नीचे का बनाना है, जैसे बेवफकू। बेवफकू में इस तरह से इसका कोई एक सार्थक शब्द नज़र नहीं आ रहा है। इसे अब एक सार्थक शब्द बनाना है, इसे सही क्रम में लिखेंगे ताकि यह इसका एक सार्थक शब्द बने, उसका कोई मतलब निकले। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बे व और कू को अगर हम पहले ले आते हैं और ये हो गया फ, बेवकूफ। बेवकूफ, बेवकूफ माने वो बेवकूफ है। राम जो है वह एक बेवकूफ लड़का है, इस तरह से बन सकता है बेवकूफ। अब उसी तरह से हम अगले वाला बताएंगे पछाई र, तो इसको हम किस तरह से क्रम में लिखेंगे, प र छा ई, परछाई। परछाई है ना, आप लोग जब आप अपने अपने परछाई को देखे हैं, सभी मनुष्य की परछाई बनती है, हर एक चीज़ की परछाई बनती है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग शैडो बोलते हैं। तो ये वो ही वाली परछाई है, तो ये एक सार्थक शब्द बनकर आया परछाई, है ना, परछाई। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों को बोलकर लिखिए। आपको इसे बोलना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए, कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बबलू, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर ब, फिर आधा ब, ल और उसमें बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, क्या बन गया, बबलू। तो इसी तरह से आप हमें आगे लिखकर दिखाइए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे जत्था। इसमें कैसे पढ़ेंगे, इसे बोल बोल कर लिखना है, तो शब्दों को बोलेंगे। कौन सा पहला शब्द है, ज, और फिर क्या है, आधा त, और फिर कौन सा शब्द है, थ, और थ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ये बन गया जत्था। क्या क्या है इसमें, ज, आधा त, थ, थ में आ की मात्रा। तो इस तरह से हम बोलेंगे और उसे लिखेंगे। बोलेंगे ज, आधा त, थ में आ की मात्रा, जत्था। ठीक उसी तरह से अगला लिखना है, जैसे ज, लब्बे श में आधा श है, ये लब्बे श का, और ये है न, तो ये क्या बन गया, जश्न। जश्न क्या बना, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ज, आधा श, ना, जश्न। जश्न इसे पढ़ेंगे। अब उसी तरह से आपको इस तरह से बोलते हुए लिखना है। आगे 2 कॉलम है, उसमें आपको लिखकर दिखाना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला मेरा क्या है, उसमें लिखना अगला है म, ग, आधा ग और न, तो ये क्या बन गया बच्चों, मग्न। ये क्या बन गया, मग्न। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ लिखते हुए बोलना है और लिखना है, बोलना है और लिखना है। इस तरह से ये जो 2 कॉलम खाली हैं, इसे आप अभ्यास कीजिए, इस पर लिखिए और बोलिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 2 प्रश्नों का हल किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग का तीसरा अभ्यास प्रश्न है। इसमें इस अभ्यास प्रश्न में कह रहा है चित्रों के नाम लिखिए। या इधर चित्रों को हम लोग को देखना है, पहचानना है और उसके नाम को लिखना है ना। तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये आप देखिए किस चीज़ का चित्र है, बताइए ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। बिल्कुल सही आपने बोला, यह क्या है, ये तलवार है। इसको कैसे लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, त, ल, व में आ की मात्रा और र, ये क्या बन गया, तलवार। इसी तरह से आपको सारे पिक्चर को देखना है, पहचानना है और लिखना है। जैसे ये किस चीज़ का चित्र है, आप बताइए। बिल्कुल सही आपने बोला, ये पर्वत का चित्र है। तो यहाँ पे हम लोग पर्वत लिखेंगे, प, व के ऊपर र की मात्रा
और त, ये बन गया आपका पर्वत। इसमें और भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे बादल है, तो ये आप लिख सकते हैं, इसको बादल भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है बच्चों, ये देख के बताइए। नहीं पता, नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये हम लोग का ढाल है। आपने देखा है ना, जब सैनिक लोग तलवार लेकर के लड़ते हैं तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ऐसे ढाल रहता है, जिससे अपने आप को वो सुरक्षा करते हैं, उस ढाल से अपने आप को बचाते हैं। तो ये क्या है, ढाल है। इसको हम लोग ढाल लिखेंगे। ढ में आ की मात्रा और ल, ये क्या बन गया, ढाल। ढ में आ की मात्रा, ल, ढाल। और ये किस चीज़ का तस्वीर है बच्चों, ये बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है, ये पलंग है। तो इसे हम पलंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले प लिखेंगे, कौन कौन सा अक्षर, प, ल के ऊपर बिंदु, प, ल और ग, ये बन गया पलंग। ये कौन सा, ये बन गया पलंग। ठीक है, ये तो लिख लिए। अब इसे आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, घर में लिखिएगा और देखिएगा, इसे बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, अक्षरों को जोड़कर नए शब्द लिखिए। यानी एक अक्षर ल है, उससे इतने सारे अक्षर हैं, उनको मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करना है, जिस शब्द से कुछ मतलब निकले, उसका कुछ अर्थ निकले। तो देखिए कैसे हम लोग निर्माण कर सकते हैं इसे। जैसे ल को लेकर, ल को गो के साथ लेंगे तो क्या बन जाएगा, गोल। क्या बनेगा बच्चों, गोल। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग गोल लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर देखिए, उसके बाद यहाँ ल है, यहाँ की है, तो क्या बन जाएगा, इससे एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब निकले। जैसे कील, कील बन जाएगा ना, कील। कील मीन्स कांटी को कील बोलते हैं हम लोग, जो दीवार में ठोकते हैं ना, उसे कील बोलते हैं, कील। और अब ये देखिए, इससे लक्की भी बन सकता है, नहीं, ये देखिए पुल, पुल भी बन जाएगा। इसे ल लेंगे, यहाँ पू है तो पुल बन जाएगा। जिस पुल पर कुत्ते ने चढ़कर अपने घर जाने के लिए रोटी का जो टुकड़ा लिए हुए पुल पर चढ़ा था, वही पुल, ये वही पुल है, पुल। और फिर एक अक्षर और बन सकता है इसमें, धूल। क्या बनेगा, धूल। धूल। तो ये सार्थक शब्द बन गया, गोल, कील, पुल, धूल। इसी तरह से अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। इसमें है, समान लय वाले शब्द बनाइए। जैसे पानी से कौन सा ऐसा शब्द बनेगा जिसका कुछ मतलब भी निकले। जैसे पानी से हम नानी बोल सकते हैं, नानी, नाना नानी आप लोग जानते हैं ना, तो पानी का समान लय वाले शब्द हो जाएंगे नानी। बिल्कुल। अब ये बताइए, रास्ता से फिर कौन सा समान लय वाले शब्द बन सकता है। जैसे रास्ता से खास्ता, नाश्ता, है ना, बिल्कुल सही आपने बोला, नाश्ता। सस्ता, ये भी बन सकता है एक शब्द, सस्ता। फिर देखिए मेला से क्या समान लय वाले बनेंगे। मेला से जो मिलता जुलता क्या समान शब्द बन सकते हैं। मेला से हम लोग ठेला लिख सकते हैं, केला लिख सकते हैं, ठेला। समान अर्थ लग रहा है ना, मेला, ठेला। अब खेल का समान अर्थ वाले शब्द कौन बना सकते हैं। खेल से समान अर्थ का वाले शब्द बन जाएंगे। खेल से रेल, मेल, तेल, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं ना, एक से अधिक शब्द बन सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग ने इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास किया। अब आप इन सारे प्रश्नों को अपने घर पर उसको बनाइएगा, बार बार बनाइएगा, ताकि वो अच्छी तरह से आपको याद हो जाए, आप उससे अच्छी तरह से उसको जानने लगे, समझने लगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम नए चैप्टर, नए पाठ के साथ नए अगले दिन फिर मिलेंगे। नमस्कार।